कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे वह महात्मा हो और चाहे आम इंसान हो। कर्मों के फल से किसी को छुटकारा नहीं मिलता है। सिर्फ महात्मा और इंसान में फर्क इतना है कि महात्माओं का कर्म, पाप कर्म जो भी है उसका थोड़ा सा माफ हो जाता है और आम इंसानों का माफ नहीं होता है। अब महात्मा का पाप कैसे माफ हो जाता है और आम इंसानों का पाप माफ क्यों नहीं होता है, इसी दो सवालों पर हम आज वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा कि महात्मा लोगों को पाप का फल क्यों कम भुगतना पड़ता है और आम इंसानों को जो ज्यादा क्यों भुगतना पड़ता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को महात्मा बुद्ध की जीवन के बारे में, उनका जीवन चरित्र के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि महात्मा लोगों को कष्ट कम क्यों मिलता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। महात्मा बुद्ध जब भगवान की शरण में चले गए थे, भगवान को पा लिए थे, तो प्रतिदिन उनका नियम बन गया था भगवान का आराधना करना, भगवान का ध्यान करना। एक दिन की बात है, एक पहाड़ के नीचे महात्मा बुद्ध भगवान का ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में बैठे थे। ध्यान निद्रा में आंखें बंद करके दोस्तों भगवान का निरंतर ध्यान करते थे और वहीं पर उनका वजीर भंते उनके रखवाली के लिए बगल में बैठा हुआ था दोस्तों। एक कहानी बहुत ही मर्म है दोस्तों, मर्म की कहानी है, ये थोड़ा ध्यान लगा कर सुनिएगा। ध्यान आपका इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो महात्मा योग निद्रा में आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे थे और उसी पहाड़ के नीचे जहां पर वो ध्यान लगा करके पालथी मार करके बैठे थे, वहीं से ऊपर एक चट्टान का टुकड़ा, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा लुढ़कते हुए आ रहा था महात्मा बुद्ध की तरफ। और भंते देख रहा है कि महात्मा बुद्ध की तरफ वो पहाड़ का टुकड़ा आ रहा है, अब कुचल दे कि तब कुचल दे महात्मा बुद्ध को। लेकिन वो भंते बुला रहा है कि प्रभु प्रभु हट जाइए, हट जाइए, पहाड़ का टुकड़ा आ रहा है, आपको रौंद देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध तो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाए हुए थे, इसलिए भंते की आवाज को नहीं सुने और उधर भगवान का ध्यान लगाए थे। तो बोला जाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और उस पहाड़ का चट्टान का जो टुकड़ा था एक पेड़ से टकराया और चट्टान दो भागों में दोस्तों बढ़ गया। एक भाग दाहिने तरफ से चट्टान निकल गया और एक बाएं की तरफ से निकल गया और एक छोटा सा टुकड़ा महात्मा बुद्ध के अंगूठे में लग गया और थोड़ा सा खून बहने लगा दोस्तों। अब देखिए भगवान की क्या व्यवस्था है कि भगवान उस पत्थर के टुकड़ों को दो कर दिया और महात्मा बुद्ध के दोनों ओर से निकल गए और एक छोटा सा टुकड़ा उनके पांव में लग गया। अब उस थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध का ध्यान जब टूटा है तो देखे हैं हमारे अंगूठे से खून निकल रहा है। तो भंते आकर के पूछा कि आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं और एक छोटा सा टुकड़ा आकर के लग गया, भगवान इतनी भी आप आपकी रक्षा नहीं किए और भगवान का आप ध्यान करते हैं। तो महात्मा बुद्ध सुंदर बाड़ी में अपने वजीर भंते को समझा रहे हैं कि भंते देखो, जब पहाड़ का टुकड़ा वहां से चला है हमको रौंदने के लिए, तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए उसको पेड़ से टकरा करके दो भागों में बांट करके हमारे दाएं और बाएं ओर से निकाल दिया, हमारी जान बच गई। लेकिन छोटा सा पत्थर जो मेरे पैर में लगा है, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ बुरे कर्म रह गए हो, इसी को सजा देने के लिए पत्थर भगवान ने वहां भेजा है। पत्थर टुकड़ा चला हमारी जिंदगी को रौंदने के लिए, बहुत बड़ा पाप था, लेकिन भगवान की आराधना करने के नाते वो भयंकर पाप छोटे पाप में बदल गया और उसी का निवारण करने के लिए छोटा सा टुकड़ा हमारे पांव में लग गया दोस्तों। इसी का निवारण हो गया। महात्मा बुद्ध अपने भक्तों को समझा रहे थे। इसीलिए जब आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, आदमी जब धर्म के रास्ते चलता है दोस्तों, तब यही होता है, जब धर्म के रास्ते चलता है तो यही होता है, उसका भयंकर पाप जो है उसके पुण्यों से कट जाता है। बस छोटा सा पाप भुगतना होता है, बड़े पाप को निपटाने के लिए छोटे पाप के सहारे से उसका दुख निवारण कर दिया जाता है। लेकिन जिसके जीवन में अधर्म है, उसके जीवन में भयंकर पाप भयंकर दुख आता है, तो पूरा का पूरा दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि उसका जीवन धर्म के रास्ते पे नहीं है, अधर्म के रास्ते पे है। इसीलिए उसको पूरा का पूरा पाप का दंड भोगना पड़ता है। और महात्माओं का जो पाप का दंड पहले पाप हो चुका था, उसका भोगने के लिए भयंकर पाप तो होता है, लेकिन
उसको पूर्ण के रूप में थोड़ा सा निपटाने के लिए कष्ट थोड़ा सा मिलता है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं वाणी को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में धारणा करना और अधर्म के मार्ग पे कभी नहीं चलना, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय बना रहे। हम